अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल और आने वाले इलेक्शन के मुतालिक इल्म नजूम की रोशनी में बात करेंगे और फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है उसके भी बारे में बात करेंगे कि मुस्तकबिल में क्या होगा, जंग बंद होगी या तूल पकड़ेगी, क्या होगा। तो नाजरीन, पहले तो बात करते हैं सियासी सूरत हाल पे। तो इस वक्त जो सियासी माहौल जो चल रहा है मुल्क में, तो उसमें भी अगर सितारों को देखते हैं तो गैर यकीनी माहौल छाया हुआ है। खुद सियासतदानों पे भी यही खौफ है कि क्या पता है कि इलेक्शन हो या ना भी हो। अगर होंगे तो उसमें भी बहुत सारे खतरात अगर जायचे को देखते हैं तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को पहले तो ये भी खौफ बड़ा हो रहा है आवाम से कि आवाम हमें रिलीफ देगी या नहीं देगी, आवाम अच्छी यानी कि रिस्पांस देगी, वोट देगी या नहीं देंगे। ये तो खौफ तारी हुआ है, ये जो पीडीएम में हुकूमत करके आए हैं। और पीटीआई जो है उसको जो खौफ है, तो उसको खौफ आवाम से नहीं है, उसको खौफ है तो सिर्फ ये है कि भाई इसके ऊपर जो केस बनाए गए हैं और इसने फ़ौज से जो टक्कर लिया था या फ़ौज से जो झगड़ा किया था, 9 मई का वाक़यात जो है, इस वजह से जो है वो परेशान हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी जल्दी ख़त्म होने वाला है केस भी, अभी कोई ख़ास ऐसा इम्कान नहीं लग रहा कि ये जल्दी केस ख़त्म हो जाएंगे या सज़ाएँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि इसको इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने दिया जाए, तो इस वजह से वो भी परेशान हैं। तो आवाम को देखेंगे तो ये जो माजी में पीडीएम की हुकूमत इमरान खान के बाद आई थी, तो आवाम को बड़ी उम्मीदें यानी कि इन हुक्मरानों से लगी हुई थी कि भाई महंगाई और भी कम हो जाएगी, बड़ा रिलीफ मिलेगा, आवाम को सुकून मिलेगा और अमन भी मिलेगा। लेकिन बड़ी उम्मीदें थी कि महंगाई भी ख़त्म होगी, लेकिन महंगाई कम तो होने का तो यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो दूर की बात है। लेकिन 3 गुना ज़्यादा महंगाई का बम जो है आवाम के ऊपर गिरा दिया। तो उसके बाद जो है जब ये पीडीएम की हुकूमत गई तो जनरल आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने थोड़ा सा डंडा चलाया, तो स्मगलिंग वगैरह या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी या कुछ भी जो भी थोड़ा सा यानी कि डंडा चलाया तो इकनॉमी थोड़ा सा सही हो गई। तो इस वजह से अवाम का जो रुझान है फ़ौज की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अवाम को भी अब यकीन है कि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, मसलन दहशत गर्दी है, स्मगलिंग है, करप्शन है, महंगाई है, बदअमनी है, दहशत गर्दों का जो हमले हो रहे हैं और ये जो डाकू राज चल रहे हैं, बदअमनी है, गरीबों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और लोग जो है भूख की वजह से जो है बच्चे कत्ल कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, ये सारे जो परेशानियाँ, और भी मुल्क पे जो कर्जा है और मुल्क का निज़ाम जो है, जैसे भी बड़े बड़े इदारे हैं यानी कि मवासलात है, रेलवे है, ज़राअत है, स्टील मिल है, पीआईए है, जो भी इदारे हैं वो भी खसारे में हैं, तो उनको भी चलाना है। तो ये इस मुश्किलात जो भी हैं, मुल्क को कौन निजात दिला सकता है? तो अवाम को सिर्फ यही यकीन है कि फ़ौज के सिवा और कोई दिला नहीं सकता। तो इस वजह से भी अवाम जो है इस वक्त फ़ौज को पसंद कर रही है और फ़ौज की तरफ आवाम की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं कि अगर कुछ कर सकता है मुल्क के लिए तो फ़ौज का ही इदारा कर सकता है। बाकी सियासत से और जमहूरियत से आवाम वैसे भी, जो गरीब तबके में की बात कर रहा हूँ, वो तो इस जमहूरियत से और ये जमहूरी निज़ाम से वैसे भी तंग आ चुके हैं।
تو नाज़रीन अब बात करेंगे इलेक्शन की, कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को 2024 को मुकर्रर हैं, तो ये हुकूमत का अटल फैसला है, तो हो सकता है हो भी जाए। लेकिन अगर हम जायचे को देखते हैं तो जायचे के मुताबिक जो 8 फरवरी का दिन है, तो सितारों के हिसाब से हम देखते हैं तो बड़े ख़तरात नज़र आ रहे हैं। कुछ हादसा भी होने का बड़ा इम्कान है, हो सकता है कुछ हादसा हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है ज़ुहल 2 सितारे हैं। वैसे भी इस वक्त जो जायचे को देखते हैं तो वैसे भी पावर में हैं, एक सैटर्न यानी कि ज़ुहल और दूसरा मरीख यानी मार्स। तो ज़ुहल जो है वो साथ बैठा है, तो उसका काम है इक़्तिदार में तब्दीली लाना और आवाम को भी अच्छा रिलीफ देना, सियासत में भी बड़ी तब्दीलियाँ लाना और काबीना में भी थोड़े से टकराव आ जाना, बड़ी तब्दीली लाने का इम्कान लग रहा है। और दूसरी तरफ मास जो है वो भी शरफ में होगा, तो वो फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है, तो फ़ौज पावर में होगी। तो मुल्क पे जो भी वैसे भी जो ख़तरे हैं, तो जो सिक्योरिटी निज़ाम है वो फ़ौज के हवाले होगा, तो उसमें तो कोई कमी पेशी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अंदेशा तो लग रहा है कुछ हादसात हों। वैसे भी वो 8 फरवरी जो है ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा इनकलाब आने वाला है। कुछ सियासी अमवात भी मुकर्रर यानी मुतवक्के हैं, यानी कि जानी नहीं, लेकिन कुछ बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो आउट भी हो सकते हैं और नए नए चेहरे इन हो सकते हैं, यानी कि बड़ी तब्दीली का इम्कान लग रहा है। अगर इलेक्शन हुए, इम्कान तो ऐसे भी लग रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे असबाब बने कि इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुए तब भी इलेक्शन सिलेक्शन में तब्दील हो जाएंगे। हो सकता है किसी और को बिठाएं या आर्जी बिठा दें, कुछ न कुछ करेंगे। और फ़ौज जो है इंडिकेटर सितारों के हिसाब से यही लग रहा है कि फ़ौज ही पूरा कंट्रोल संभाल ले, और हो सकता है या इलेक्शन आगे डिले कर दे, या जो भी अक्सरियत में पार्टी तो फुल अक्सरियत में तो कोई भी नहीं आएगी, लेकिन जो भी आए तो मखलूक हुकूमत बना के भी जमहूरियत का ये जो पहिया है उसको तो चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन काम जो है मुल्क का सारा निज़ाम जो है, जो करप्शन है, जो भी बदनज़मी है, जो भी ख़राबी है, वो फ़ौज ही उसको साफ़ करेगी। ये तो इंडिकेटर सितारों के हिसाब से दिख रहा है। तो नाज़रीन अब बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में। तो मैंने पहले भी उसके बारे में ये कहा था कि ये जो जंग चल रही है इसमें बड़ी तब्दीली का इम्कान है, यानी कि इसके असरात जो हैं पूरे वर्ल्ड पे पड़ेंगे। तो इस वक्त सुना है कि रूस का सदर जो है उसने कुछ दौरा किया है मशरिक़ वस्ता का, तो अमेरिका के लिए कुछ मुश्किलातें होंगी। और ये जो दिसंबर का महीना है, ख़ास करके मुश्तरी जो है जुपिटर वो रुजत में है, यानी कि रेट्रोग्रेड। तो इस वजह से जो है कुछ मामलात मुल्क के भी परेशान कुन लग रहे हैं। ये यानी कि जनवरी तक तो ऐसे ही हालात रहेंगे, उसके बाद वो यानी कि सीधी चाल चलेगा, तो कुछ असबाब बनेंगे। और फ़लस्तीन का मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे असबाब बनाएगा। सितारे बता रहे हैं कि अगर सैटर्न को देखें तो बड़ी तब्दीली लाएगा, और जो कमज़ोर हैं या जो हकदार हैं उनका हक जो है उनको मिल के ही रहेगा, चाहे कुछ भी कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा और ख़ुद मुख्तार सुल्तनत नहीं बनेगी, तब तक तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। और इसमें जो है मशरिक़ वस्ता तो अभी भी लपेट में आ चुका है, लेकिन अब अमेरिका की भी बारी है। अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सकता कि जो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है वो ऐसा सितारों के हिसाब से देखते हैं तो अमेरिका की नाकामी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे असबाब बने। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पाकिस्तान है, ईरान है, रूस, चाइना और मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं, ये
پورا جو ہے ایک بلاک بنے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے اسباب بنے اگر مذاکرات کے وجہ سے، یا اس بارے میں جو مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، اگر مذاکرات بھی کامیاب ہوئے تب بھی فلسطین کے حق میں ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کچھ یہ بھی کچھ فلسطین کی مدد کریں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، لیکن مدد کریں گے، اور فلسطین انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ نقصان تو ویسے بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسی مدد فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی 1 مہینے میں یہ جنگ بند ہو جائے گی، ایسا نہیں لگ رہا، کچھ عرصہ لگے گا، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ 2024 جو ہے یہ بڑا تھوڑا سا کٹھن نظر آ رہا ہے، خاص کر کے فلسطینیوں کے لیے، لیکن ہمیں ان ستاروں کے حساب سے یہی دکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین، اسرار حاجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔